जादुई पेंसिल। प्यारे बच्चों, किसी गांव में एक नन्हा लड़का अली रहता था। अली एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखता था, लेकिन इसका दिल बहुत बड़ा था। इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वो एक दिन बड़ा आर्टिस्ट बने, मगर इसके पास इतने वसाइल नहीं थे कि वो अच्छा आर्ट मटेरियल खरीद सके। एक दिन अली अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था कि इसे एक पुरानी सी दुकान के बाहर एक अजीब सी पेंसिल मिली। पेंसिल के ऊपर सुनहरे रंग की चमक थी और इसे देखकर अली के दिल में एक अजीब सा ख्याल पैदा हुआ। इसने वो पेंसिल उठा ली और घर ले आया। अली ने जैसे ही इस पेंसिल से ड्राइंग शुरू की, वो हैरान रह गया। जो कुछ भी वो कागज़ पर बनाता वो हकीकत बन जाता। अगर वो एक दरख्त बनाता तो वो दरख्त असल में ज़ाहिर हो जाता। अली फौरन समझ गया कि ये कोई आम पेंसिल नहीं है, बल्कि एक जादुई पेंसिल है। अली ने सबसे पहले अपने घर के हालात को बेहतर बनाने का सोचा। इसने जादुई पेंसिल से एक बड़ा और खूबसूरत सा घर बनाया, जो फौरन हकीकत में तब्दील हो गया। इसके वालिदैन और बहन भाई हैरान और खुश हो गए। इसके बाद अली ने अपने गांव के लोगों की मदद करना शुरू की। जिस किसी को भी ज़रूरत होती, अली अपनी जादुई पेंसिल से इसकी ख्वाहिश पूरी कर देता। गांव के लोग अली की तारीफ़ें करने लगे और इसे दुआएं देने लगे। एक दिन गांव में एक बड़ा मसला आ गया। वहाँ पानी की शदीद किल्लत हो गई और लोग पानी के बगैर परेशान हो गए। अली ने जादुई पेंसिल से एक बड़ी सी झील बनाई, जिससे पानी की किल्लत का मसला हल हो गया। गांव के लोग अली का शुक्रिया अदा करने लगे और इसे अपना हीरो मानने लगे। जादुई पेंसिल ने अली की ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। इसने ना सिर्फ अपनी ख्वाहिशात को पूरा किया, बल्कि दूसरों की भी मदद की। अली ने सीखा कि जादुई चीज़ों का सही इस्तेमाल इंसान को बड़ा बना देता है। यूँ अली अपनी पेंसिल के साथ खुशी और मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारने लगा और गांव के लोग हमेशा इसकी तारीफ़ें करते रहे। प्यारे बच्चों, एक गांव में 3 बदसूरत औरतें रहती थीं। इनके नाम सुमेरा, नाजिश और परवीन थे। इनकी शक्ल सूरत की वजह से लोग इनसे दूर भागते और इनके साथ बुरा सलूक करते थे। इन औरतों के दिल में बहुत दर्द था, क्योंकि वो लोगों की नफ़रत और तंज का सामना करते करते थक गई थीं। सुमेरा बहुत मेहनती थी और गांव के लोगों के लिए कपड़े सीती थी। नाजिश खेतों में काम करती थी और परवीन जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करती थी और इनसे दवाइयाँ बनाती थी। अगरचे इनकी शक्ल सूरत अच्छी नहीं थी, लेकिन इनके दिल बहुत साफ और नेक थे। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग आदमी आया। इसने गांव वालों से पानी मांगा, लेकिन कोई भी इसकी मदद को तैयार नहीं था। सुमेरा, नाजिश और परवीन ने इसे देखा और इसकी मदद करने का फैसला किया। इन्होंने बुजुर्ग आदमी को पानी पिलाया और इसके साथ बैठकर बातें की। बुजुर्ग आदमी ने इनकी नेकी और खुलूस को देखा और इनसे पूछा कि वो क्यों इतनी दुखी हैं। सुमेरा ने कहा, हमारी शक्ल सूरत की वजह से लोग हमसे नफरत करते हैं और हमें बुरा भला कहते हैं। नाजिश ने कहा, हमें सिर्फ अपने दिल की खूबसूरती पर यकीन है, लेकिन लोग सिर्फ ज़ाहिरी शक्ल सूरत को अहमियत देते हैं। परवीन ने कहा, हमारी नेकियां और मेहनत कभी कभी लोगों को मुतासिर नहीं कर सकें। बुजुर्ग आदमी मुस्कुराते हुए बोला, बेटियों, खूबसूरती दिल में होती है, चेहरे पर नहीं। मैं तुम्हें एक इनाम देना चाहता हूँ जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगा। बुजुर्ग आदमी ने एक जादुई छड़ी निकाली और तीनों औरतों के ऊपर फेर दी। अचानक सुमेरा, नाजिश और परवीन की शक्ल सूरत बदल गई और इंतहाई खूबसूरत बन गईं। गांव के लोग इन्हें देखकर हैरान रह गए और इनकी खूबसूरती की तारीफ करने लगे। लेकिन सुमेरा, नाजिश और परवीन ने कहा, हमारी असल खूबसूरती हमारे दिल में है। अगर हम बदसूरत थे तो भी हमारी नेकियां और मेहनत वैसे ही कीमती थी जैसे अब है। हमें अपने दिल की खूबसूरती पर फख्र है। गांव के लोगों ने इनकी बातें सुनी और इन्हें दिल से कबूल कर लिया। वो समझ गए थे कि असली खूबसूरती दिल की होती है और शक्ल सूरत कुछ नहीं होती। यूँ सुमेरा, नाजिश और परवीन की कहानी हमें ये सबक सिखाती है कि खूबसूरती दिल में होती है और नेक दिल इंसान हमेशा इज़्ज़त व एहतराम का हकदार होता है।
ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب آدمی رہتا تھا جس کا نام رحمت تھا۔ رحمت دن رات محنت کرتا، مزدوری کرتا، لیکن اس کی زندگی میں خوشیوں کا فقدان تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے نصیب کو کوستا اور سوچتا کہ شاید اس کی قسمت میں کبھی خوشحالی نہیں لکھی۔ ایک دن رحمت کو ایک عجیب خواب آیا۔ خواب میں اسے ایک بزرگ نے کہا، تمہاری قسمت بدل سکتی ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں ایک آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ رحمت نے اس خواب کو ایک اشارہ سمجھا اور دل میں فیصلہ کیا کہ وہ ہمت نہیں ہارے گا۔ اگلے دن جب رحمت کام کے لیے جا رہا تھا، اسے راستے میں ایک زخمی پرندہ دکھائی دیا۔ رحمت نے اسے اٹھایا، اپنے گھر لے آیا اور اس کا علاج کرنے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد پرندہ ٹھیک ہو گیا اور اڑنے کے قابل ہو گیا۔ جانے سے پہلے پرندہ رحمت کے گھر کے آنگن میں ایک چمکتا ہوا سکہ چھوڑ گیا۔ رحمت نے وہ سکہ اٹھایا اور جب اس نے بازار میں اسے فروخت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ سکہ بہت قیمتی تھا۔ اس سکے کی قیمت سے رحمت نے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا جو جلد ہی کامیاب ہو گیا۔ رحمت کو احساس ہوا کہ اس کا نصیب اس کے اپنے ہاتھ میں تھا۔ اگر وہ مہربانی اور محنت کرتا رہا تو اللہ اسے اس کا صلہ ضرور دے گا۔ اس دن کے بعد رحمت نے کبھی اپنے نصیب کو نہیں کوسا، بلکہ ہر حال میں شکر گزار رہنے لگا۔ یوں رحمت کی زندگی میں خوشحالی آ گئی اور وہ اپنے گاؤں کا ایک معزز شخص بن۔ ایک بار کی بات ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب نوجوان رہتا تھا جس کا نام عارف تھا۔ عارف کے پاس دولت نہیں تھی، مگر اس کے دل میں ایک خواب تھا کہ وہ ایک بڑا تخلیق کار بنے اور دنیا میں اپنے فن سے اپنا نام بنائے۔ مگر غریبی کے سبب کوئی اس کی مدد کو تیار نہ تھا اور لوگوں نے اسے کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا۔ اس کے پاس بس کچھ کاغذ قلم، ایک پرانا موبائل تھا جسے وہ گھنٹوں استعمال کرتا رہتا تھا۔ اس نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو اپنی محدود وسائل کے ساتھ ہی بنانے کا ارادہ کیا۔ وہ دن رات محنت کرتا، کہانیاں لکھتا اور تصویریں بناتا۔ اس نے اپنے موبائل سے ہی ویڈیو بنانی شروع کر دی اور انہیں سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے لگا۔ شروع میں کسی نے اس کی ویڈیو کو زیادہ اہمیت نہیں دی، مگر عارف نے ہمت نہیں ہاری۔ اس کی ویڈیو میں سادگی تھی اور اس کے پیغامات میں سچائی۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے اس کی تخلیقات کو پسند کرنا شروع کر دیا اور عارف کہانیاں ویڈیو مقبول ہونے لگی۔ عارف کی محنت اور مستقل مزاجی کی وجہ سے اسے چینل کامیاب ہو گیا۔